वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम कुछ नया सीखें। तो आज हम देखेंगे कुछ वर्ड्स जो स्टार्ट होते हैं लेटर एक्स वाई जेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेटर एक्स के साथ एक्स फॉर एक्स-ray। An X-ray is a type of photograph that shows the inside part of the body. तो X-ray एक फोटोग्राफ होता है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी के पार्ट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज xylophone. A xylophone is a musical instrument with wooden bars of different lengths that hit with stick to make musical sound. तो xylophone इस तरीके का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लकड़ी के ये अलग अलग बार्स होते हैं छोटे से बड़े लेंथ में, और उसको किसी स्टिक से ऐसे हिट करने से उससे म्यूजिक जनरेट होती है। ज़ीरोक्स, तो ज़ीरोक्स इज़ अ मशीन फॉर कॉपिंग प्रिंटेड मटेरियल। तो ज़ीरोक्स एक मशीन होती है जो कॉपी करने के लिए यूज़ होती है। तो हम इसी से फोटो कॉपी करते हैं। अब हम वाई लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है येलो। येलो इज द कलर ऑफ बनानास एंड लेमन। येलो मतलब पीला, तो पीला एक कलर होता है। तो येलो इज वन ऑफ द कलर, जैसे बनाना लेमन वगैरह का कलर होता है येलो। देन याच, a yacht is a boat with sail used for racing or pleasure cruising. तो याच एक तरह का बोर्ड होता है जो रेसिंग वगैरह या फिर क्रूजिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरीके से ये एक तरह की बोट होती है। इस तरीके से इसमें सेल करने के लिए इस तरह का कपड़ा जैसा कुछ लगा होता है। इस तरीके की बोट को क्या कहते हैं? याच। योगर्ट, योगर्ट इज अ थिक क्रीम food made from milk that is often sweetened with sugar and flavor with fruit. तो योगर्ट मतलब होता है दही। एक थिक क्रीम फूड होता है दही जो फर्मेंट थोड़ा बहुत होता है बैक्टीरिया के वजह से। अच्छा, तो आप बोलेंगे कि योगर्ट और फिर कर्ड में क्या फ़र्क है? जो कर्ड होता है वो एक ही टाइप के बैक्टीरिया से बनता है। जो दही जिसे हम कर्ड बोलते हैं वो एक ही टाइप के बैक्टीरिया से बनता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टी, जो उसमें एसिड बनाता है जिसकी वजह से दही दूध फट के दही बन जाता है खट्टा। और योगर्ट ये भी दही होता है, इसमें भी दूध फट के दही बनता है, लेकिन योगर्ट में आपको दूसरे और बैक्टीरिया भी मिल जाएंगे जो इस प्रोसेस को करते हैं। लेकिन जो कर्ड होता है उसमें सिर्फ लैक्टोबैसिलस की वजह से ही बनता है, और इसमें और भी बैक्टीरिया होते हैं जो इसे और भी न्यूट्रिशियस बनाते हैं। देन यॉन, यॉन मतलब मुंह। जब हमें टू यॉन इज टू ओपन योर माउथ एंड ब्रीथ, इट शोज दैट यू आर टायर्ड एंड स्लीपी। तो इस तरह जब हम जम्हाई लेते हैं उसे ही बोलते हैं यान करना। मतलब जब हम बहुत बोर या टायर्ड रहते हैं या बहुत नींद आती रहती है तो हम जमाई लेते हैं ना, उसे ही इंग्लिश में यॉन बोलते हैं। योक, योक इज द येलो पार्ट ऑफ एन एग। योक मतलब अंडे का जो पीला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? योक। देन ईयर, ईयर इज अ मेजर ऑफ टाइम दैट लास्ट 12 months 52 weeks और 365 days। ईयर मतलब साल। तो जब एक टाइम जो 12 महीना कंप्लीट कर लेता है, 52 वीक्स होते हैं उसमें हफ्ते, 52 हफ्ते और 365 डेज, 365 डेज या 366 डेज होते हैं। तो जब ये टाइम मेज़र हो जाता है, मतलब कंप्लीट होता है, तब होता है एक साल। यंग, टू बी यंग इज टू बी इन वंस अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ। यंग मतलब जवान। तो जब कोई अपने ज़िंदगी के शुरुआती दौर में होता है तो वो यंग कहलाता है, मतलब जवान।
yesterday, the previous day I went to see a movie yesterday. yesterday मतलब बीता हुआ कल, जैसे आज है उसे हम इंग्लिश में टुडे बोलते हैं, तो जो कल बीत गया एक दिन पहले वाला उसे yesterday कहते हैं, मतलब बीता हुआ कल. yell, yell means to shout or scream very loudly. Tom gave a yell when a lizard fell on him. yell मतलब डर के मारे जोर से चिल्लाना, उसे क्या कहते हैं? yell. yo-yo, a yo-yo is a toy, it spins up and down on a string. तो yo-yo एक तरह का खिलौना होता है जिसमें स्ट्रिंग लगी होती है. जब आप इसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऊपर नीचे होता, जब इस आपकी स्ट्रिंग आप उसको खींचेंगे ऊपर नीचे तो ये टॉय भी ऊपर नीचे होता है. आप इसे ऊपर फेंक सकते हैं, इसमें लाइट्स भी होती हैं. तो यो एक तरह का टॉय होता है. यू इज द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन. इट रेफर्स टू द पर्सन एड्रेस्ड. यू हैव डन अ गुड जॉब. यू एक वर्ड होता है जो सेकेंड पर्सन होता है प्रोनाउन का. तो यू किसी को एड्रेस करने के लिए किसी पर्सन को, और यू मतलब अगर हम हिंदी में बोले मतलब तुम. यू हैव डन अ गुड जॉब, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया. यू हैव डन अ गुड जॉब. देन अब हम स्टार्ट करते हैं जेड लेटर से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स. तो हमारा फर्स्ट वर्ड है ज़ेब्रा. ज़ेब्रा इज एन एनिमल. इट हैज़ अ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप ऑन इट्स बॉडी. इट इज़ एन अफ्रीकन एनिमल. तो ज़ेब्रा हम सब ने देखा होगा जू वगैरह में, उसके वाइट और ब्लैक कलर के स्ट्रिप पूरे बॉडी पे होते हैं. ये एक अफ्रीकन एनिमल है. आपने रोड में ट्रैफिक सिग्नल के पास में ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखी होंगी. ब्लैक रोड में वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, उसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ज़ेब्रा में वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप होती है उस तरह से वहाँ रोड पर भी होती है, इसलिए इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं. आप ज़ेब्रा जू वगैरह में देख सकते हैं. जेड से ज़ीरो. ज़ीरो इज द नंबर दैट कम्स बिफोर वन एंड मीन्स नथिंग. तो ज़ीरो वन के पहले आता है और ज़ीरो मतलब होता है कुछ नहीं. लेकिन ज़ीरो अगर किसी नंबर के पहले लगता है तो वो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर वही किसी नंबर के बाद लगता है तो ज़ीरो की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो ज़ीरो कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ होता है. Zoom. Zoom means to move very fast. The motorbike zoomed past me. Zoom मतलब बहुत तेज से मूव करना. जैसे कोई गाड़ी आपके पास से बहुत तेज से निकलती है तो जूम करके निकलती है बोलते हैं ना, बस वही बहुत फास्ट. जूम मतलब एनलार्ज करना भी होता है. कोई पिक्चर को हम जूम कर रहे हैं मतलब बड़ा कर रहे हैं. देन जिप. जिप इज़ अ फास्टनर यूज टू कीप गारमेंट्स इन प्लेस. तो जिप हम सब जानते हैं जिसे हम चेन बोलते हैं. जिपर से जिप बना है. जिपर जो चेन लगी होती है जिसे हम ऊपर नीचे करते हैं गारमेंट्स को जल्दी बंद या ओपन या क्लोज करने के लिए, वो होती है जिप चेन. जेनिथ. जेनिथ मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट. मिस्टर नायर इज एट जेनिथ पॉइंट ऑफ हिज कैरियर. जेनिथ मतलब ऊंचाइयों पे. जैसे मिस्टर नायर अपने कैरियर के बहुत ही ऊंचाई पे हैं. सबसे ऊंची पॉइंट जो होता है, अब सबसे ऊंचाई का आखिरी पॉइंट, उसे हम कहते हैं जेनिथ. देन जू. A zoo is a place where wild animals are kept so that people can visit and learn about them. तो zoo मतलब चिड़ियाघर. चिड़ियाघर जिसे हम बोलते हैं जू, जहाँ पर जंगली जानवर को रखा जाता है. ऐसे जानवर जो लुप्त हो रहे हो, जिनकी प्रजातियों को बचाना हो, उन सबको हम, वो जंगली होते हैं बहुत जल्दी लुप्त हो जाएंगे, तो उन्हें क्या किया जाता है? जू में रखा जाता है. ऐसी जगह जहाँ उनको रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है और वहाँ पे लोग उन्हें जाकर देख सकते हैं, जिसे हम चिड़ियाघर बोलते हैं हिंदी में. zigzag. Zigzag is a line with a series of sharp turns and angles on it. तो zigzag एक लाइन होती है जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन,
टेढ़ा मेढ़ा, जिसे जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं वो टेढ़ी मेढ़ी है। मतलब कोई लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी हो और उसमें एंगल्स बन रहे हो, टर्न्स आ रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा।